आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में कर रहे थे। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें 6 तरह की पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में कर चुके हैं। आज हम आगे करना शुरू करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है? हु कैन ओपन? वाई द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। कोई लड़की जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होगी उसके लिए उसके अभिभावक द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। किसके लिए खोला जा सकता है? लड़की के लिए खोला जा सकता है। जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए उस लड़की के नाम पर उसके अभिभावक द्वारा सुकन्या समृद्धि खाते को खोला जा सकता है। Only one account can be opened in India, either in post office or in any bank, in the name of girl child. एक लड़की के नाम पर देश भर में सिर्फ एक ही खाता खोला जाएगा। एक खाता आप चाहे पोस्ट ऑफिस में ओपन कर लें चाहे बैंक में कर लें, एक ही जगह पे आप ये खाता खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। अब एक फैमिली में, एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्विन्स और ट्रिपलेट्स गर्ल्स बर्थ मोर देन 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन। लेकिन अगर जुड़वा बच्चियां होती हैं या ट्रिपल बच्चियां होती हैं एक बार में, उस मामले में 2 से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि खाता कौन खोल सकता है? इसको गार्डियन के द्वारा खोला जाएगा उस लड़की के नाम पर जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होगी। खाता सिर्फ एक ही आप एक लड़की के नाम पर खोल सकते हैं, चाहे उसे पोस्ट ऑफिस में खोला जाए चाहे उसे बैंक में खोला जाए। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। अगर ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होती हैं तो उस मामले में 2 से ज़्यादा खाते खोले जा सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कैसे किया जाएगा? अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹250। सुकन्या समृद्धि का खाता न्यूनतम 250 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता न्यूनतम कितने रुपए की राशि के साथ खोला जा सकता है? 250 रुपये। मिनिमम डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज ₹250। एक फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम आपको इस खाते में 250 रुपये जमा करने होंगे। एंड मैक्सिमम डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू 1.50 लाख इन मल्टीपल ऑफ 50 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन लमसम और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम आप इस खाते में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब ये जो 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं वो एक बार में भी कर सकते हैं या फिर बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। जो भी आप इसमें डिपॉजिट करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने हैं और मैक्सिमम आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं उसको एक बार में भी किया जा सकता है या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में भी किया जा सकता है, उसको आप किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है और जितनी भी राशि आप जमा करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होगी। यानी कि आप इसमें 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, 150 रुपीज़ कर सकते हैं, 200, इस तरह से 50 रुपये के मल्टीपल में आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक इसमें जमा किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि खाता जिस भी डेट को आप खोलेंगे उस तारीख से लेकर 15 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें जमा कर पाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लड़की की आयु की बात नहीं की गई है कि जब लड़की 15 वर्ष की होगी उस समय तक आप जमा करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि जिस तारीख को आप खाता खोलते हैं उस तारीख से लेके 15 वर्ष पूरे होने तक इस खाते में जमा किया जा सकता है। इफ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹250 इज नॉट डिपॉजिटेड इन अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमने अभी किया कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 250 रुपये इस खाते में जमा करने हैं, लेकिन ये जो 250 रुपये की न्यूनतम राशि है अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें जमा नहीं करते हैं, अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टेड अकाउंट, तो इस खाते को डिफॉल्टेड अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। Defaulted account can be revived for completion of 15 years from date of opening of account by paying minimum ₹250 plus ₹50 default for each defaulted year। फिर अगर आपका इस तरह से खाता डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें 250 रुपये जमा नहीं करते हैं तो इस खाते को आप रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइव कब कर सकते हैं? खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले पहले इस खाते को रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइव करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स में आपने न्यूनतम 250 रुपये की राशि जमा नहीं की होगी उतने फाइनेंशियल ईयर्स के लिए हर एक फाइनेंशियल ईयर के 250 रुपये प्लस हर एक फाइनेंशियल ईयर के 50 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस देकर आप इस अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। डिपॉजिट्स क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र हो जाएगी। डिपॉजिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अकाउंट अगर आपने जब खाता खोलना है तो मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है? 250 रुपये से। फिर एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम आपको इसमें 250 रुपये जमा करने हैं। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी इसमें डिपॉजिट किया जाएगा 50 रुपये के मल्टीपल में रहेगा। फिर उसके बाद खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक आप इस खाते में जमा कर पाएंगे अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये की राशि आप जमा नहीं करते हैं। खाते को डिफ़ॉल्टेड अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और डिफ़ॉल्टेड खाता जो होगा उसको रिवाइव किया जा सकता है खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले। इसके लिए प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिनिमम 250 रुपये प्लस 50 रुपये डिफॉल्ट फीस के रूप में हर एक डिफॉल्टेड ईयर के लिए देने होंगे। इंटरेस्ट या ब्याज की बात करें, अकाउंट विल अर्न ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड रेट नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर अधिसूचित निर्धारित दर पर खाते को ब्याज दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट को नोटिफाई किया जाता है। तो जो नोटिफिकेशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इंटरेस्ट रेट्स के बारे में उसी के अकॉर्डिंग आपको इस खाते के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर अ कैलेंडर मंथ। सुकन्या समृद्धि खाते में एक कैलेंडर मंथ के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे, 5वां महीने का 5वां दिन खत्म होने और महीने के अंत के बीच में खाते में जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा, जो भी न्यूनतम राशि होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। और जो इसका इंटरेस्ट दिया जाता है वो कब दिया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में सुकन्या समृद्धि खाते का इंटरेस्ट खाते में जमा कर दिया जाता है।
इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू अकाउंट एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर वेयर अकाउंट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमने ऊपर बात की कि सिर्फ एक ही खाता आप ओपन कर सकते हैं, चाहे बैंक में करें चाहे पोस्ट ऑफिस में करें। आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खोला लेकिन बाद में आप उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड में फिर आपको उस खाते के ऊपर ब्याज बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। तो जहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका खाता होगा वहीं पर आपको उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट अर्न्ड इज अ टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें जो ब्याज मिलेगा आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त होगा। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट की बात करें, खाते का संचालन किस तरह से किया जाएगा। अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय गार्डियन टिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी। जब तक लड़की वयस्क नहीं हो जाती यानी कि 18 वर्ष की नहीं हो जाती उस समय तक सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन उसके अभिभावक द्वारा किया जाएगा। विड्रॉल की बात करें, निकासी की बात करें, विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ 18 और पास्ड 10th स्टैंडर्ड। जब लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी उस समय आप खाते से निकासी कर सकते हैं। विड्रॉल में बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि की 50% तक निकासी की जा सकती है। अब मान लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जब लड़की 9 वर्ष की हुई, जब लड़की 9 वर्ष की हुई उस समय आपने उसके लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोला। अब उस खाते में आप जमा कब तक कर सकते हैं, खाता खुलने की तारीख से लेके 15 वर्ष पूरे होने तक, यानी कि इस खाते में लड़की की आयु 24 वर्ष होने तक इस खाते में जमा किया जा सकता है। आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस खाते से निकासी कर सकते हैं क्योंकि लड़की की आयु 24 वर्ष पूरी होने से पहले आपको उस लड़की के लिए पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो आप पैसे इस खाते से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस भी वर्ष क्या कर रहे हैं आप, जिस भी वर्ष विड्रॉल ले रहे हैं या निकासी ले रहे हैं उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस का 50% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल कब करेंगे, जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी या वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी, उसके बाद आप विड्रॉ ले सकते हैं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप निकासी करेंगे उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में खाते का जो बैलेंस होगा उसका 50% तक विड्रॉल किया जा सकता है। विड्रॉल में भी मेड इन वन लम सम और इंस्टॉलमेंट्स। आप विड्रॉल एक बार में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर। लेकिन एक वर्ष में सिर्फ एक ही बार इसमें से निकासी की जा सकती है और मैक्सिमम 5 वर्षों तक आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार विड्रॉल करेंगे, इस तरह से आप मैक्सिमम 5 सालों के लिए इसमें से विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन ये जो विड्रॉल की जाएगी ये रिक्वायरमेंट या चार्जेस के बेसिस के ऊपर होगी, यानी कि लड़की अगर पढ़ने जा रही है तो वहां पे क्या फीस है या चार्जेस है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले खाते को बंद करना। अकाउंट में बी प्रीमैच्योरली क्लोज्ड आफ्टर 5 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑन दी फॉलोइंग कंडीशंस। खाता खोलने के 5 वर्ष के बाद, सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के 5 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। जैसे ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कौन रहेगा, वो लड़की रहेगी जिसके नाम पर यह खाता होगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय आप इस खाते को क्लोज कर सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू डेट ऑफ पेमेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। तो अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तिथि के बाद आप जब तक उसकी पेमेंट नहीं लेते उसके सुकन्या समृद्धि खाते की, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा और डेट ऑफ डेथ से पहले आपको सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज मिलेगा। ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स,
अत्यधिक दयालु आधार पर, जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज टू अकाउंट होल्डर, जो खाता धारक है उसको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, यानी कि वो लड़की को कोई जानलेवा बीमारी हो गई। डेथ ऑफ गार्डियन बाय होम अकाउंट ऑपरेटर, जिनके द्वारा खाता संचालित किया जा रहा था उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके अभिभावक की मृत्यु हो जाती है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर सच केस क्लोजर, और ऐसे मामले में जब खाता बंद करेंगे तो उसके लिए पूर्ण दस्तावेज और एक आवेदन की आवश्यकता होगी। फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट सबमिट प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा। तो ये आ जाएगा कि किस तरह से आप उसको समय से पहले बंद कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशंस हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता पर खाता बंद करना। कोई भी सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाता है, मैच्योर कब होगा? आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर होता है। ठीक है, एक लड़की जिसकी आयु 5 वर्ष है, जब उसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि खाता खोला, एक लड़की जिसकी आयु 5 वर्ष है, जिसके लिए आप सुकन्या समृद्धि खाता खोल रहे हैं, वो खाता मैच्योर कब होगा? जब लड़की की आयु क्या हो जाएगी? लड़की की आयु 26 ईयर्स हो जाएगी। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता मैच्योर हो जाता है। और ऑन एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, या फिर लड़की की आयु जब 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी शादी के समय भी इसको मैच्योर किया जा सकता है। बट नो क्लोजर इज अलाउड बिफोर 1 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज, लेकिन शादी के 1 महीने के भीतर या फिर शादी के बाद 3 महीने के भीतर आपको इसे बंद करना होगा। अब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई कि जैसे आप सुकन्या समृद्धि खाता खोलते हैं, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक आप इस खाते में जमा कर सकते हैं। खाता मैच्योर कब होगा? डेट ऑफ ओपनिंग से 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता मैच्योर हो जाएगा। हम विड्रॉल की बात करें तो हमने कर लिया कि जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी तो वो विड्रॉल ले सकती है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो निकासी करेंगे, उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी खाते का बैलेंस होगा उसका 50% तक विड्रॉल किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या कि प्री मैच्योर क्लोजर कब होगा? 5 वर्ष के बाद कंडीशंस के साथ। मैच्योरिटी 21 वर्ष के बाद होगी। और साथ में खाते को कब बंद किया जा सकता है? जब लड़की की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी शादी के समय इस खाते को बंद किया जा सकता है। लेकिन बंद करने के लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि शादी के 1 महीने के भीतर, शादी से पहले अगर आप खाते को बंद कर रहे हैं तो 1 महीने का समय होगा। शादी से 1 महीने पहले आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने के भीतर बंद कर सकते हैं। और शादी के बाद अगर करते हैं तो शादी होने के 3 महीने के भीतर इसको बंद किया जाएगा। तो शादी से पहले 1 महीने के भीतर बंद करेंगे, 1 महीने से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते। जैसे डेट ऑफ मैरिज है उसके 1 महीने के अंदर अंदर शादी से पहले आप इसको बंद कर सकते हैं, और बाद में करेंगे तो शादी होने के 3 महीने के भीतर करना होगा, ना उसके बाद ना उसके पहले इसको बंद किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। NSC हु कैन ओपन? NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट कौन खोल सकता है? सिंगल अडल्ट खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट 3 अडल्ट मिलकर आपस में खोल सकते हैं। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक के द्वारा, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए उसके अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। कोई भी माइनर है जिसकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा है, वो अपने नाम पर भी NSC अकाउंट को ओपन कर सकता है। डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम इसमें 1000 रुपये जमा किए जा सकते हैं, और 100 रुपये के मल्टीपल में आप जितना चाहें उतना इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। सेम
हमने टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में किया था, उसी तरह से इसमें भी रहेगा। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत आप जितने चाहे उतने खाते खोल सकते हैं। डिपॉजिट्स क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जमा राशि आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य रहेगी। मैच्योरिटी की बात करें, डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, जमा करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाएगा। इसको आप प्लेज भी कर सकते हैं, हम आगे वाली वीडियो में करेंगे कि कौन से खाते आप प्लेज कर सकते हैं। NSC में भी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप प्लेज भी कर सकते हैं और इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। इसके लिए संबंधित डाकघर में आपको निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा और जिसको भी आप ये अकाउंट प्लेज कर रहे हैं उससे आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भी लेके आना होगा कि मैं ये खाता प्लेज करवा रहा हूँ या फिर इसको अपने लिए ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ सिक्योरिटी के तौर पर। प्लेजी से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर लेके आना है। ट्रांसफ़र और प्लेजिंग कैन बी मेड टू फॉलोइंग अथॉरिटीज़, खाता ट्रांसफ़र या प्लेज किसको किया जा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट को किया जा सकता है, RBI शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक को किया जा सकता है, कॉरपोरेशन है चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट कंपनी या लोकल अथॉरिटी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी ये प्लेज या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले खाते को बंद करना। NSC में नोट बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड बिफोर 5 years, खाता 5 वर्ष से पहले आप बंद नहीं कर सकते। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष है और 5 वर्ष से पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर ऐसी बनती हैं जैसे कि ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, जैसे किसी ने अकाउंट ओपन किया और उसने सिंगल अकाउंट की तरफ से ओपन किया या सिंगल अकाउंट होल्डर वो था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस खाते को बंद किया जाएगा। और एनी और ऑल दी अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट था, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है या सभी की मृत्यु हो जाती है, तब भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। ऑन फॉरफीचर बाय ए प्लेजी बीइंग अ गेजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती होने पर या फिर कोर्ट से ऑर्डर आने पर इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब ट्रांसफ़र किया जाएगा? NSC में भी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन फॉलोइंग कंडीशंस ओनली, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किन कंडीशंस के अंडर ट्रांसफ़र किया जाएगा? ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी और लीगल हायर्स, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाता धारक के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को खाता ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू जॉइंट होल्डर, तो अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जॉइंट होल्डर को ये खाता ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट, न्यायालय के आदेश पर किया जा सकता है। ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी, या निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास खाता गिरवी रखने पर भी इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसान विकास पत्र की बात करते हैं। किसान विकास पत्र ये खाता कौन खोल सकता है? सिंगल अडल्ट, जॉइंट अकाउंट 3 अडल्ट मिलकर आपस में खोल सकते हैं। अ गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अभिभावक के द्वारा माइनर के लिए या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए खोला जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई माइनर है तो अपने नाम पर भी इस खाते को ओपन करवा सकता है। डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम ₹1000 इन मल्टीपल ऑफ ₹100, नो मैक्सिमम लिमिट। किसान विकास पत्र में न्यूनतम 1000 रुपये जमा किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा करने हैं तो 100 के मल्टीपल में कर सकते हैं, जैसे कि हमने टाइम डिपॉजिट के बारे में किया था। और इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम, इस योजना के तहत आप जितने चाहे उतने खाते ओपन कर सकते हैं।
मैच्योरिटी की बात करें, डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन दी मैच्योरिटी पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एप्लीकेबल ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये हम बाद में करेंगे कि कैसे ये मैच्योर होगा। एक समय अवधि है जब ये मैच्योर हो जाता है। किसान विकास पत्र, ठीक है, कभी 115 महीने, कभी 112 महीने, कभी 118 महीने, तो ये चेंज होता रहता है, हम बाद में करेंगे। सेम हम इसको एनएससी की तरह प्लेज कर सकते हैं, सेम एनएससी की तरह इसको हम प्लेज कर सकते हैं, सेम इसको अथॉरिटीज को प्लेज या ट्रांसफर किया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले खाते को बंद करना। किसान विकास पत्र मे बी प्री मैच्योरली क्लोज एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी। किसान विकास पत्र को मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय प्रीमैच्योरली क्लोज किया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ किया जाएगा। जैसे ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट। अगर सिंगल अकाउंट था, उसके अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो खाता क्लोज किया जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट था, ज्वाइंट अकाउंट में से किसी एक की या सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ होने पर इसको बंद किया जाएगा। ऑन फॉर फीचर बाय अ प्लेज बीइंग अ गेजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती करने पर इसको प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है, या कोर्ट के आदेश पर इसे प्रीमैच्योर क्लोज किया जाएगा। आफ्टर 2 years 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, या जमा की तारीख से 2 साल 6 महीने के बाद इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। सेम आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एनएससी की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। नेक्स्ट चलते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कौन ये खाता खोल सकता है? बाय अ वुमन फॉर सेल्फ। एक महिला अपने लिए इस खाते को खुलवा सकती है। बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल, या फिर कोई भी अवयस्क लड़की है, माइनर गर्ल है, उसके लिए अभिभावक द्वारा ये खाता खोला जा सकता है। डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100। खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है, और इससे ज़्यादा का खोलना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में खोला जा सकता है, एफडी की तरह या टाइम डिपॉजिट अकाउंट की तरह। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख इन एन अकाउंट और ऑल अकाउंट होल्ड बाय एन अकाउंट होल्डर। एक अकाउंट होल्डर के नाम पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए इस योजना के तहत निवेश किए जा सकते हैं, चाहे वो एक अकाउंट खोलता है, चाहे एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करता है। तो सिंगल अकाउंट खोलेगा तो मैक्सिमम 2 लाख उसमें जमा कर सकता है, एक से ज़्यादा अकाउंट खोलता है तो सभी में कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। A time gap of 3 months shall be maintained between the existing account and the opening of other account. आपने एक खाता खोला, दूसरा खाता खोलने के लिए फिर आपको 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। पहला खाता और दूसरा खाता खोलने के बीच में 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। इंटरेस्ट या ब्याज की बात करें, डिपॉजिट शैल एलिजिबल फॉर 7.5% इंटरेस्ट पर एनुम। इसको छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट रेट हम बाद में करेंगे क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड क्रेडिटेड इन अकाउंट एंड पेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा। क्या कैसे दिया जाएगा? आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दिया जाएगा, खाते में जमा कर दिया जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा उसका भुगतान कब किया जाएगा? जब खाता बंद होगा उसी समय इसके लिए भुगतान किया जाएगा। अकाउंट ओपनड और डिपॉजिट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स विल बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। नियमों के उल्लंघन में अगर कोई भी खाता खोला जाता है तो उस खाते के ऊपर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का ब्याज दिया जाएगा। इसमें आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। 40% विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। खाता खोलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद जो भी खाते का बैलेंस होगा उसका 40% आप विड्रॉल कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले
खाता कब बंद किया जा सकता है। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, जिस महिला ने अपने नाम पर खाता खोला था या अभिभावक के द्वारा जिस लड़की के नाम पर खाता खोला गया था, उसकी मृत्यु हो जाने पर इस खाते को बंद किया जा सकता है। ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स, अत्यंत अनुकंपा के आधार पर, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज टू अकाउंट होल्डर, खाता धारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती, डेथ ऑफ गार्डियन ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अभिभावक की मृत्यु के मामले में संबंधित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे, खाता प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकेगा। आफ्टर 6 months ऑफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन, खाता खोलने की तारीख के 6 महीने के बाद बिना कोई कारण मेंशन किए आप खाते को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। स्कीम इंटरेस्ट लेस बाई 2% विल बी पेड, जब खाते को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जाता है तो जो स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट होगा उससे 2% कम इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। जैसे हम वर्तमान की बात करें 7.5% इंटरेस्ट रेट है। अगर समय से पहले आप इसको बंद करते हैं, यानी कि 2 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले अगर आप इसको बंद करेंगे तो इससे 2% कम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, यानी कि 5.5%। मैच्योरिटी की बात करें, आफ्टर 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग एलिजिबल बैलेंस विल बी पेड टू डिपोजिटर, खाता खोलने की तारीख से 2 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाएगा। और खाता कैसे खोलना है, इसके लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, KYC डॉक्यूमेंट, क्या उसके बाद ये सारी चीज़ें या पेन स्लिप लॉन्ग विद डिपॉजिट अमाउंट या चेक आपको संबंधित नज़दीकी डाकघर में देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। डेट ऑफ इवेंट बिटवीन द पीरियड 11th March 2022 31st December 2021 extended till 28th February 2022 by MWCD, during which the children who had not attained the age of 18 years lost both parents or last surviving parent or both adopted parents or sole legal guardian to COVID-19 pandemic। क्या एक अवधि, कौन सी अवधि, 11/3/2020 से लेके 31/12/2021 तक, जिसे बाद में 28/2/2022 तक बढ़ाया गया। यानी कि 11/3/2020 से लेके 28/2/2022 के बीच में कोविड-19 के दौरान जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया कोविड महामारी के कारण और जिनकी आयु अभी 18 वर्ष भी नहीं हुई थी, उन बच्चों के लिए ये योजना है। जॉइंट अकाउंट होल्डर मीन्स अब ये जो खाता खुलेगा इसमें जॉइंट अकाउंट के रूप में ये खुलेगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर इस खाते में कौन रहेगा, संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अकाउंट खुलेगा जॉइंट अकाउंट के रूप में खुलेगा, इसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा। हु शैल एक्ट एज द गार्डियन फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन द अकाउंट अंडर द स्कीम, जो इस योजना के अंतर्गत खाते के संचालन के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। ओपनिंग ऑफ अकाउंट की बात करें, जैसे हमने ऊपर कर लिया कि 18 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए, उसके नाम पर ये खाता खोला जाएगा जॉइंट अकाउंट के रूप में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इस अवधि के बीच में वो बच्चा जिसके लिए खाता खोला जाएगा उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, लेकिन जब खाता खोला गया उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या इससे ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके लिए यह सिंगल अकाउंट भी खोला जा सकता है। डिपॉजिट की बात करें, दी अपफ्रंट लम्प सम कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड इन अकाउंट, इस खाते में एक मुश्त योगदान किया जाएगा। क्या कैसे किया जाएगा, ऑन अटेनिंग एज ऑफ 18 years ऑफ बेनिफिशरी द सेड अपफ्रंट लम्प सम विल बिकम 10 लाख। इस तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाएगा कि जब आयु 18 वर्ष हो जाएगी बेनिफिशरी या लाभार्थी की, उस बच्चे की जिसने अपने माता पिता को खोया है, जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उसके खाते की राशि 10 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर जॉइंट अकाउंट था तो जॉइंट अकाउंट से क्या कर दिया जाएगा, सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, खाते को सिंगल अकाउंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। द बेनिफिशरी विल अर्न
interest applicable to monthly income scheme on 10 lakh and beneficiary would get monthly stipend in her or his saving account till she or he attains 23 years of age। फिर उसके बाद जब 18 वर्ष की आयु उसकी होगी, उसके खाते की जो राशि है वो 10 लाख रुपए हो जाएगी। फिर उस 10 लाख रुपए के ऊपर उसको मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के अनुसार जो ब्याज दर होगा, उस ब्याज दर के अनुसार हर महीने उसके सेविंग के अकाउंट में मासिक वजीफा प्राप्त होगा। यानी कि 10 लाख रुपए के ऊपर MIS के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है वो उस बेनिफिशरी के अकाउंट में मासिक वजीफे के रूप में जमा होता रहेगा। उसको निकाल सकता है, यूज कर सकता है। और जब उस बेनिफिशरी की आयु 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक उसको इस तरह से मासिक वजीफा मिलेगा, और जब उसकी आयु 23 वर्ष हो जाएगी तो उसको वो 10 लाख रुपए की राशि भी दे दी जाएगी। तो ये था हमारे पास PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम SCSS, क्या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में किया, उस कन्या समृद्धि खाते के बारे में, KVP और NSC के बारे में किया। कुल मिला के हमने 11 तरह की सेविंग स्कीम्स के बारे में कर लिया, जो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।